श्री कृष्ण ने कहा है सबसे बड़ा पाप है या सजा है भयानक। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप है कौन सा है कि इसकी क्षमता नहीं की जाती, उसे सजा दी जाती है, वह भी बड़ा भयानक। तो आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन सी ऐसी महापाप है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, जिससे हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपना आशीर्वाद हमेशा बने रहे और हम अपने घर में जितने भी दुख संकट होंगे सब दूर हो जाएंगे और हम अपने घर में सुख शांति का माहौल दिखेंगे और हम अपने जीवन में खुशहाली जीवन बिता सके। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में भगवान श्री कृष्ण ही है जो सृष्टि की रचना किया है और इस पृथ्वी पर मनुष्य जैसे प्राणियों को जीवन दिए हैं। अगर दोस्तों इस संसार में जो भी कुछ होता है तो श्री कृष्णा के ही मर्जी से होता है, वरना हम मनुष्य का क्या औकात है जो भगवान श्री कृष्णा के ही बिना अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि यह सारा खेल श्री कृष्ण का ही रहता है, जिसे कुदरत का खेल बोला जाता है। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्णा की महिमा इतने निराले हैं कि अगर आप उनके बारे में जब चर्चा सुनेंगे तो आपको दिल गदगद हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि भगवान श्री कृष्णा हमारे हृदय में बसते हैं। और श्री कृष्णा हम मनुष्य को गलती पर क्षमता भी करते हैं, क्योंकि श्री कृष्णा का खेल ही निराले होते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आपने अभी तक भी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, या अगर YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण नहीं लिखे हैं तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखने का, ताकि दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाए। क्योंकि दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम, अपने कृष्ण का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, हिचकिचाते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों? क्या हमारे धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हम अपने ईश्वर, अपने श्री कृष्ण का नाम ले सकें? अगर लिखा हुआ है दोस्तों तो क्यों नहीं ले पाते हैं अपने भगवान का नाम? मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम हिंदू धर्म के बिछड़े हुए लोगों को एकत्रित कर सके, एकता बनाकर रह सके। क्योंकि दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ही हिंदू भाई पर अत्याचार उसके खिलाफ हो जाते हैं। ना जाने ऐसा लगता है कि इसके साथ मेरा गहरा दुश्मनी है, जो हम एक दूसरे को करने पर टूट जाते हैं। जबकि मुसलमान धर्म के लोग में बात किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने अल्लाह ताला का नाम अपने जुबान पर ना ले सके होंगे, बल्कि उनका तो कहना है कि ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हम अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिए होंगे। अगर जिस दिन अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिए रहते हैं, किसी कारण में फंस जाते हैं, तो हम दिन में किसी न किसी समय निकालकर नमाज पढ़ने के लिए बढ़ जाते हैं। उसी बीच हम अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं। इससे हमारे अल्लाह ताला फरियाद कबूल कर लेता है और हमारे मनोकामना भी पूरी करता है। तो दोस्तों, अगर मुसलमान धर्म के लोग ऐसा करते हैं तो हम हिंदू धर्म में क्यों नहीं ऐसा करते हैं? इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और अगर YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण अथवा राधा कृष्ण अवश्य लिखें। आप दोस्तों अभी भी लिख सकते हैं, यह वीडियो के अंत में भी आप जय श्री कृष्णा लिख सकते हैं, यह आपकी मर्जी, मगर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखेगा। तो चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि किन पापों का दंड मिलता है, उसकी क्षमता नहीं की जाती है। ऐसा कौन सा पाप है? तो दोस्तों, शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है।
पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नर्क की यातना भोग कर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्क की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नर्क की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए था। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में धर्म पुण्य करना हर मनुष्य का धार्मिक व नैतिक कर्तव्य बताया गया है। नीच व पाप कर्म करने से हमेशा बचने की सलाह दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप कर्म से जीव मृत्यु के बाद घोर नरक में गिरता है, जहां उसे तरह तरह की भीषण यातनाएं भोगनी पड़ती है। ये पाप स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप में करोड़ों की संख्या में होते हैं। इनमें से हम आपको आज भविष्य पुराण में बताए गए बड़े पाप कर्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने पर मनुष्य को अंत में नरक भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने नरक प्राप्ति वाले बड़े पाप कर्मों के बारे में राजा युधिष्ठिर को बताया था, जिसमें उन्होंने 12 मानसिक, वाचिक व कायिक पापों का जिक्र किया है। परस्त्री व दूसरे का अनिष्ट चिंतन और कुकर्म यानी अकार्य को भगवान कृष्ण ने मानस पाप बताया है। अनियंत्रित प्रलाप, अप्रिय, असत्य, दूसरों की निंदा और चुगली 5 वाचिक और अभक्ष्य भक्षण, हिंसा, अनावश्यक मैथुन, असंयमित जीवन और दूसरों का धन हड़पना ये 4 कायिक पाप बताए हैं। ये 12 पाप नरक की प्राप्ति करवाने वाले हैं। इन पाप कर्मों के भी कई प्रकार है। जो पुरुष भगवान विष्णु व शिव से द्वेष रखता है वह भी घोर नरक में पड़ता है। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने महापातक व उपपातक भी बताए हैं। इनमें ब्रह हत्या, शराब सेवन, सुवर्ण की चोरी और गुरुपत्नीगमन ये 4 महापाप है, जिनमें सहयोग करने वाला मनुष्य 5वां महापापी गिना जाता है। ये 5 नरकगामी होते हैं। इसके अलावा संकल्प लेकर भी ब्राह्मणों को पदार्थ नहीं देना, ब्राह्मण का धन हड़पना, अहंकार, क्रोध, दंभ, कृतज्ञता, कंजूसी, विषयों में आसक्ति, अच्छे पुरुषों से द्वेष, दूसरे की स्त्री का अपहरण, कुमारीगमन, स्त्री पुत्र आदि को बेचना, स्त्री धन से निर्वाह करना, स्त्री की रक्षा न करना, ऋण लेकर न चुकाना तथा देवता, अग्नि, साधु, गौ, ब्राह्मण, राजा और पतिव्रता की निंदा करना आदि उपपातक हैं।
इन पापों को करने वाले जीव को भी यमदूत अंत समय में नरक ले जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जो मनुष्य मन, वचन व कर्म से पाप करने के अलावा दूसरों से भी पाप करवाते हैं या पापियों का समर्थन करते हैं, वे भी नरक में जाते हैं।